तो ये समस्या सरकार ने पैदा की है। और आप बताइए 20 साल पहले आप अगर अपने घर से खेत में जाते थे तो आग नीच के रात में देरी रात में चले जाते थे, कहीं दिक्कत नहीं थी। अब कांटेदार तार लगी हुई है। के आसपास एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। ये तीसरा प्रकरण जो है ये राउतर में हुआ है। ये तीसरा कार्रवाई अगले 2 दिन में रास करेंगे। आप 20 तारीख में कुछ ना होना, एक दिन इतना ही हो जाओ ना, और ज्यादा लोग भी आओ। आपको बादल आए, बरवाड़ी का साथी सरपंच साहब आए, कैंपर का साथी आए। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रामसर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा रामसर आने तो डीएपी की जरूरत ही कोई। राउतसर के अंदर जो इफ्को के ठेलों में नकली डीएपी पकड़ी गई है, उसमें कार्रवाई की मांग को लेके आज ये प्रदर्शन रखा है। इसमें हमारी मुख्य मांग है कि जहाँ भी नकली डीएपी पकड़ी जाती है वो इफ्को के ठेलों में पकड़ी जाती है, इसलिए ये इसमें इफ्को की मिली भगत है, उसके स्थानीय प्रशासन की, उसके ठेकेदारों की। वही नकली डीएपी बनाने वालों को ठेला उपलब्ध करवाते हैं। दूसरी बात, एफआईआर होने के 4 घंटे के अंदर यहाँ से मामला टीबी थाने को ट्रांसफर होना ये प्रमाणित करता है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला हुआ है, नकली डीएपी बनाने वालों के साथ। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से उन तमाम लोगों को, इफ्को के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर हो और डीएपी बनाने में जितने लोग सम्मिलित थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति जिनको किसानों ने मौके पे पकड़ाया उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। शेष लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, उनको तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा 30 तारीख को हम एसडीएम कार्यालय का दोबारा घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन घेराव भी कर सकते हैं अगर हमारी बात को नहीं माना है। धन्यवाद। आज के प्रकरण के संबंध में जाना, नकली डीएपी के खिलाफ जो आज किसान पंचायत हुई, उस पंचायत का फैसला ये है कि पुलिस और प्रशासन जब तक समुचित कार्रवाई नहीं करेगा हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और 30 तारीख को हम इसी सिलसिले में एसडीएम के दफ्तर का घेराव करेंगे। उससे पहले यहाँ सभा करेंगे मंडी प्रांगण में, इसी साइड के नीचे। उसके बाद हम सभा के बाद जुलूस लेकर के एसडीएम के दफ्तर का घेराव करने जाएंगे। हमारी मांग है कि इफ्को पर भी कार्रवाई करी जाए। नकली बैग जहाँ भी पकड़े जाते हैं वहाँ इफ्को के कट्टे मिलते हैं, उसके रैपर के कट्टे मिलते हैं। या तो इफ्को का कोई आदमी शामिल है या फिर इफ्को का वो कॉपी करते हैं। तो इफ्को ने अब तक क्या कार्रवाई करी, ये गंभीर सवाल है। नकली डीएपी पैदा करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन एक ही रैपर क्यों मिलता है? नौर में नकली डीएपी थी, इफ्को मिला। रावसर में नकली डीएपी, इफ्को मिला। कहीं भी कार्रवाई होती है तो इफ्को का कट्टा मिलता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लीकेज इफ्को में है, वो लोगों को कट्टे उपलब्ध करवाती है। जो ठेकेदार इफ्को के होते हैं वो कहीं ना कहीं ये कट्टे लीक करते हैं। ये कट्टे फटे के नाम पर इफ्को कंपनी से कट्टे मंगवा लेते हैं, मंगवा करके बाजार में खुले दामों पर बेचते हैं। तो ये सारा जो खेल है, ये झमेला, ये कौन रच रहा है, ये सारी चीजें क्लियर जब तक नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नकली खाद, डीएपी, नकली बीज, इनके खिलाफ जो स्थिति बन रही है उसमें हमारी लड़ाई को और मजबूत करने की जरूरत है। और हम इसी सिलसिले में 30 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करें, एसडीएम का घेराव करें। जी, राउतर के अंदर है नकली डीएपी प्रकरण को लेकर के आज ये जो है अनाज मंडी के अंदर किसानों की आम सभा हुई। आज डीएपी प्रकरण के 15 दिन गुजर जाने के बाद प्रशासन ने जो है किसानों ने जिन मुलजिमों को पकड़ा था उन्हीं मुलजिमों से आगे पुलिस बढ़ नहीं पाई है। जांच को राउतर से उठा करके टिप्पी ले गए। इस पूरे प्रकरण के अंदर राजनीतिक दबाव के कारण मामले को रफा दफा करने में पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है। इसलिए हमने 30 तारीख को इस गर्मी के अंदर नौतपे के अंदर 30 तारीख को कार्यक्रम दिया है। 30 तारीख को करो एंड मरो की लड़ाई है। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 30 से पहले मुलजिम पकड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को, मीडिया को बताए। अगर नहीं पकड़ते हैं तो फिर जो है वो लड़ाई वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी है, एसडीएम के खिलाफ भी है, कृषि डिपार्टमेंट के खिलाफ भी है।